क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन के प्रलोभन हमें यह बतलाने की कोशिश करते हैं कि हम किस हद तक सांसारिक वस्तुओं या सांसारिक सुख पर काबू पाने में परिपक्व है। हम सभी के जीवन में प्रलोभन है, पर हम सभी उस प्रलोभन में नहीं गिरते हैं। शेक्सपियर कहते हैं, परीक्षा में पढ़ना और गिरना अलग अलग चीज है। आज हम यीशु और इस्राएलियों के प्रलोभनों के माध्यम से अपने प्रलोभनों का मूल्यांकन करने के लिए बुलाए जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, पहले प्रलोभन में यीशु की परीक्षा पत्थर को रोटी में बदलने के लिए ली जाती है। यह परीक्षा शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति और सुख भोग की प्रवृत्ति में बने रहने का प्रलोभन है, जिसे यीशु को यहूदियों के द्वारा दी गई थी। इसे हम यूहन्ना अध्याय 6 वचन संख्या 30 से 32 में पाते हैं। लेकिन यीशु उन्हें भौतिक भोजन से आध्यात्मिक भोजन की ओर ले जाना चाहते हैं, और उनकी इन बातें सुनकर बहुत से लोग उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार का प्रलोभन इस्राएली लोगों के साथ मरुभूमि में घटती है। यहाँ यहूदी लोग शारीरिक भोजन के प्रलोभन में झुकते हुए उस ईश्वर के प्रति बुनबुनाते हैं जिन्होंने उन्हें मिस्र की दास्ता से आज़ाद किया था। हमारी प्रवृत्ति किन से मिलती जुलती है, यीशु से या इस्राएलियों से? हम में से कितने से लोग ऐसा सोचते हैं कि शारीरिक सुख ही जीवन का सब कुछ है और उनके पीछे भागते हैं। आज इस दुनिया में सोशल मीडिया, इंटरनेट, सिनेमा जैसे तकनीक यंत्र हमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक सुख प्रदान करते हैं। बहुत से लोग इनके आदी हो रहे हैं और इससे संघर्ष कर रहे हैं। क्या मैं भी उनमें से एक हूँ? प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरे प्रलोभन में यीशु को ईश्वर और सांसारिक वस्तुओं के बीच चुनाव करना होता है। यीशु ईश्वर और उनकी इच्छा को छोड़ने के लिए प्रलोभित किए जाते हैं। यीशु के जीवन काल में संत पेतरुस ने उन्हें क्रूस को अस्वीकार करने की सलाह दी थी, इसलिए उन्होंने उनको शैतान कहा था। इन दोनों प्रक्रिया में यीशु ने उन पर विजय प्राप्त की। वे ईश्वर को छोड़ किसी के सामने झुके नहीं। वही इस्राएल जनता मरुभूमि में अपने आप को इस तरह के प्रलोभन से बचा नहीं पाई। उन्होंने सोने के बछड़ों को पूजा, जिसे हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्या 1 से 6 में पाते हैं। आज हम में से बहुत से लोग यह विश्वास करते हैं कि मूर्ति पूजा मूर्ति के सामने सिर झुकाना है, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में मूर्ति पूजा ईश्वर को तिरस्कार करके सांसारिक वस्तुओं या शक्तियों को प्राथमिकता देना। यूँ तो रविवार को हम ईश्वर की आराधना करते हैं, पर साप्ताहिक दिनों में हम वस्तुओं की पूजा करते हैं। हमारा यह मानना है कि पैसा या धन ही सब कुछ है, शक्ति या पदवी ही सब कुछ है। और जब हम ऐसा करते हैं, हम लोग ईश्वर की नहीं संसार की पूजा करते हैं और हम लोग मूर्ति पूजक बनते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, तीसरी परीक्षा में यीशु शॉर्टकट का सहारा लेकर अपने आप को मसीहा साबित करने के लिए लुभाए जाते हैं। शैतान उन्हें मंदिर की चोटी से कूदकर खुद को मसीहा साबित करने के लिए लुभाता है। उनके अपने भाइयों ने यहूदिया में अपने आप को ईश्वर का पुत्र साबित करने के लिए लुभाया था।
जिसे हम यूहन्ना अध्याय 7 वचन संख्या 3 में पाते हैं। चमत्कार और दूसरे प्रलोभन के द्वारा लोगों ने यीशु के लिए यह जाल बिछाया था। यहाँ तक कि क्रूस पर भी उन्हें अपने आप को मसीहा साबित करने के लिए उकसाया गया। मरुभूमि की इस्राएली जनता भी बिना किसी तकलीफ या क्रूस के प्रतिज्ञात देश को पाना चाहती थी। इसलिए छोटी छोटी कठिनाइयों में भी वे ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाते थे और मिस्र देश लौट जाना चाहते थे। हम में से भी प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना दुख या कठिनाइयों के जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं। आज हमारे बीच दलालों की संख्या बढ़ रही है। आज लोग दूसरों की ज़रूरत का फ़ायदा उठाकर उन्हें ब्याज देते हैं, लॉटरी में निवेश कर बड़ी मात्रा में धन कमाना चाहते हैं। इसलिए यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम ऐसे शॉर्टकट और प्रलोभन में ना पड़े। प्रिय भाइयों और बहनों, इस जीवन में कठिनाइयों के बिना सफलता नहीं पाई जा सकती है। क्रूस के बिना महिमा नहीं पाए जा सकती है। जिस तरह पुण्य शुक्रवार के बिना पास्का नहीं मनाई जाती। आमीन।